बिना हार्ट अटैक के दिल धड़कना बंद। पूरी कहानी। दिल, जो हमारी जिंदगी की धड़कन है, अगर वह अचानक बिना किसी हार्ट अटैक के बंद हो जाए तो ये रहस्य और चिंता का विषय बन जाता है। मेडिकल साइंस में इसे सडन कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है, जो हार्ट अटैक से अलग होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बाधित हो जाती है, जिससे अचानक हृदय की धड़कन रुक जाती है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची घटना पर आधारित कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका दिल बिना किसी हार्ट अटैक के अचानक बंद हो गया। कहानी, अचानक थम गई धड़कन। एक सामान्य सुबह, राहुल शर्मा, एक 42 वर्षीय व्यक्ति जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। सुबह की दिनचर्या में जिम जाना, हेल्दी डाइट लेना और अपने परिवार के साथ समय बिताना शामिल था। वह एक फिट इंसान था और उसे कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई थी। उस दिन भी राहुल रोज की तरह सुबह 6 बजे उठा, हल्की एक्सरसाइज की और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो गया। ऑफिस में उसका दिन सामान्य रूप से बीता। दोपहर के भोजन के बाद उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की और फिर घर लौट आया। रात को वह अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। हंसी मजाक के बीच अचानक वह चुप हो गया। उसकी पत्नी ने देखा कि उसकी आंखें अजीब तरीके से स्थिर हो गई थीं। अगले ही पल वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। दिल का अचानक रुकना। राहुल की पत्नी नेहा घबरा गई और तुरंत उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन राहुल की सांसें थम चुकी थीं। घबराहट में उसने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। एम्बुलेंस आए और पैरामेडिक्स ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया और डिफाइब्रिलेटर से झटके भी दिए गए, लेकिन राहुल की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचकर ईसीजी किया और पाया कि उसका दिल पूरी तरह से रुक चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी धमनियों में कोई ब्लॉकेज नहीं था, न ही कोई क्लॉट। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर बिना हार्ट अटैक के दिल कैसे रुक सकता है। मेडिकल जांच और कारणों की खोज। राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था। डॉक्टरों ने परिवार से पूछा कि क्या उसे कोई जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद डॉक्टरों ने कुछ संभावित कारणों पर चर्चा की। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि अनियंत्रित हो जाती है, जिससे दिल पंप करना बंद कर देता है। ये स्थिति बिना किसी चेतावनी के आ सकती है। इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस। राहुल के शरीर में पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल असंतुलित था, जिससे दिल की धड़कन रुक सकती है। ब्रूगदा सिंड्रोम। यह एक दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन है जिसमें अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, भले ही व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं, जिससे अचानक धड़कन रुक सकती है। अत्यधिक स्ट्रेस और अज्ञात कारण। कुछ मामलों में अत्यधिक मानसिक तनाव और अनदेखे कारणों से भी दिल अचानक धड़कना बंद कर सकता है। परिवार के लिए एक बड़ा झटका। राहुल की मृत्यु का कारण डॉक्टर समझा नहीं पा रहे थे। उसकी पत्नी और बच्चे सदमे में थे। एक दिन पहले तक जो इंसान हंस रहा था, खेल रहा था, वह अचानक कैसे चला गया। नेहा ने डॉक्टरों से पूछा, अगर राहुल को पहले से कोई बीमारी नहीं थी तो उसका दिल अचानक कैसे रुक सकता है। डॉक्टरों ने जवाब दिया, ये दुर्लभ मामलों में होता है। कई बार दिल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अचानक गड़बड़ी आ जाती है, जिससे ये स्थिति बनती है। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वे राहुल के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे। इससे बचाव कैसे किया जाए। राहुल की कहानी सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक सीख बन गई। डॉक्टरों ने बताया कि इससे बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक नई शुरुआत। राहुल की मौत के बाद नेहा ने एक मिशन शुरू किया, लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में जागरूक करने का। उसने कई जगह सीपीआर और हार्ट हेल्थ अवेयरनेस कैंप आयोजित किए। उसकी कहानी ने सैकड़ों लोगों को प्रेरित किया। कई लोगों ने नियमित हेल्थ चेकअप कराना शुरू किया और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किए। राहुल की मृत्यु ने दिखाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है। बिना हार्ट अटैक के भी दिल की धड़कन बंद हो सकती है और इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की है, जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के इस स्थिति का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, ताकि हम अपने प्रियजनों के साथ लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकें।